नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक का भाग 1 का अध्याय 1 सुभाषितानि इस पाठ को पढ़ेंगे। सुभाषितानि, सुभाषितानि का क्या अभिप्राय है? सुभाषितम, सुभाषितम यानी सुष्ठु भाषितम, अच्छे वचन, श्रेष्ठ वचन, जो ऐसे वचन जो अच्छे लोगों द्वारा कहे गए हैं, नीति वचन को हम सुभाषित कहते हैं। ये सुभाषित कहाँ से आए हैं, ये सुभाषित किसने लिखे हैं, ये सारे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। सुभाषित उन्हें कहते हैं जो नीति वचन हैं, सुष्ठु वचन हैं, अच्छी बातें हैं। ये अच्छी बातें हमारे पुराने ग्रंथों में मिलती है, जैसे महाभारत, रामायण, रघुवंश महाकाव्य इत्यादि, मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथों में एक अच्छे मानव जीवन को जीने के लिए कुछ सूत्र रूप में कुछ अच्छी बातें कही गई हैं, जिन्हें श्लोक में बद्धित किया गया है। उन सुभाषित का पालन करके, उन सुभाषित को समझकर, उसमें कही गई बातों का अनुसरण करके हम हमारे जीवन को एक व्यवस्थित जीवन हमारा बना सकते हैं, एक नीतिगत जीवन हमारा बना सकते हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व हमारा बना सकते हैं, एक समाज में श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हम स्वयं का कर सकते हैं। एक अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे जीवन को जीने के लिए कुछ नीतियों की आवश्यकता होती है, कुछ बातों को जानना आवश्यक होता है। वही हमारे श्रेष्ठ आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, अच्छे व्यक्तियों ने जो बातें कही हैं, वही सुभाषित के रूप में, पद्य के रूप में यहाँ पर बताया गया है कि धर्म की रक्षा कैसे होती है, धर्म का लक्षण क्या है, पवित्रता का लक्षण क्या है, किस प्रकार से पवित्रता रखनी होती है, बड़ों का आदर करने से क्या लाभ है, किस प्रकार से हमें एक जीवन को जीना है, उसके बारे में आपको इस पाठ में हमारे को 8 पद्यों में पढ़ने को मिलेगा। आइए एक एक करके हम उन सुभाषित के बारे में हम जानेंगे। प्रथम जो सुभाषित हमारा है वह अभिवादन के महत्व को बताता है कि बड़ों के सम्मान को करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो बड़े के सम्मान करने से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, उसके बारे में इस सुभाषित में बताया गया है। आइए साथियों, सबसे पहले हम इस सुभाषित का साथ में एक बार उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने से आपको ये याद भी रहेगा और परीक्षा में प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। एक बार फिर से हम उच्चारण करेंगे। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, के वर्धन्ते? आयु, विद्या, यश, बलम। आइए हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं इस श्लोक में आए हुए। पहला है अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वाले की, शीलस्य करने वाले की, रामस्य राम की, जनकस्य जनक की। इस प्रकार से अभिवादनशीलस्य अभिवादन करने वाले की, नित्यम सदा वृद्धोपसेविना वृद्धों की सेवा करने वाले की, चत्वारी चार, वर्धन्ते बढ़ती हैं, चार चीज़ें बढ़ती हैं। उसका हम अन्वय देखते हैं। नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम्। परीक्षा में प्रश्न कैसे आता है? केन आयु विद्या यश बलम वर्धते? अभिवादनशीलस्य। कस्य वर्धते? अभिवादनशीलस्य। अभिवादनशीलस्य किम वर्धते? ऐसा प्रश्न आता है तो आयु विद्या यशः बलम। ऐसा पुरानी परीक्षा में प्रश्न पत्र में इसी प्रकार के प्रश्न सामान्य प्रश्न परीक्षाओं में किए जाते हैं। तो इसका हम संस्कृत भावार्थ देखते हैं साथियों। यह नित्यम प्रतिदिनम स्वगुरूणाम आचार्याणाम अध्यापकानां सम्मानं करोति। यश्च ज्ञानवृद्धानां वयोवृद्धानां, दो प्रकार के वृद्ध बताए हैं, एक तो ज्ञान में वृद्ध, एक आयु में वृद्ध। वयोवृद्धानां च नित्यं सेवां करोति, प्रतिदिनं सेवा कार्यं करोति। तस्यः उसका क्या बढ़ता है? आयुः, आयुः, विद्या,
आयुः विद्या यशः बलम् इति एते चत्वारः वर्धन्ते। एते चत्वारः वर्धन्ते। जो हमेशा अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, आचार्यों का क्या करता है, वृद्धों की हमेशा सेवा करता है, आदर करता है, सम्मान करने वालों की, जो बड़ों की आदर योग्यता करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनकी विद्या में वृद्धि होती है, उनके यश में वृद्धि होती है और उनके बल की वृद्धि होती है। तो ये चारों चीज़ें बढ़ती हैं। किससे बढ़ती हैं? अभिवादन करने से। तो अपने से बड़ों की सेवा करने से हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारी उन्नति होती है। क्या होती है? जिससे हमारी उन्नति होती है। वृद्ध शब्द का तात्पर्य अनुभवी लोगों से है। वृद्ध शब्द का तात्पर्य अनुभवी लोगों से हैं। जो वृद्ध दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? वृद्ध दो तरह के होते हैं। वयोवृद्ध जो आयु में वृद्ध हैं, और एक है ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में वृद्ध हैं, ज्ञान में बड़े हैं। ठीक है, आइए तो इसके व्याकरण बिंदुओं को हम देखते हैं। अभिवादनशीलस्य, यहाँ पर अभिवादन शब्द में कौन सी? अभिवादनशीलस्य शब्द में अभिवादनशील मूल शब्द है। इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे रामस्य, रामस्य, जनकस्य, इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति है। वृद्धोपसेविनः, वृद्धा उपसेविनः, वृद्ध या उत्व संधि हो गई है। वृद्धोपसेविनः षष्ठी एक वचन रूप है। वर्धन्ते, वर्धते यानी बढ़ता है। तो वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, ये वृद्ध धातु है, आत्मनेपदी पद में है, प्रथम पुरुष और बहुवचन यहाँ पर है। ठीक है, उसी प्रकार आयु विद्या, आयु विद्या, यहाँ पर विसर्ग का रकार हो गया, रुत्व संधि है। क्या है? यहाँ पर रुत्व संधि है, ये हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर रुत्व संधि है। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ। तो आगे हमारा नया सुभाषित है दूसरा। इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार गुरु से, इस दूसरे सुभाषित में हमारे को बताया गया है कि गुरु की सेवा करने से हमें क्या प्राप्त होता है। गुरु की सेवा जो करता है उसे क्या क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आइए इस सुभाषित का हम उच्चारण करते हैं। यथा यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषर अधिगच्छति। पुनः इसका वाचन करेंगे। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुः गतां विद्यां शुश्रूर अधिगच्छति। शब्दार्थ इसका हम देखेंगे। खनन, खनन खनते हुए, खनित्रेण कुदाल से, खनित्रेण कुदाल से, किससे? कुदाल से। कुदाल जो खोदने का होता है। वारी पानी को, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है, गुरुगताम गुरु के पास विद्यमान, शुश्रूषु सेवा करने की इच्छा वाला, शुश्रूषु यानी सेवा की इच्छा करने वाला। यथा यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूर अधिगच्छति। यथा खनित्रेण खनन नरः वारी अधिगच्छति तथा शुश्रूषुः गुरुतां विद्याम अधिगच्छति। भावार्थ पश्यामः। यथा कश्चित् नरः, कश्चित् जनः खनित्रेण कुदाल से, खनित्रेण खनन कार्यम करोति खोदने का कार्य करता है, खनन कार्यम कुर्वन् वारी अर्थात जलम प्राप्नोति बार बार जमीन को खोदने से वह जल को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार यह छात्र, यह छात्र जो छात्र गुरु शुश्रूषाम करोति गुरु की सेवा करता है, गुरुगताम गुरु में विद्यमान, सर्वाम विद्याम सभी विद्या को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से कुदाल से हम क्या करते हैं,
कि कुदाल से खनन कार्य करते हैं, खोदते हैं, तो खोदते हुए मनुष्य क्या करता है, जमीन के अंदर से जल को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार गुरु की ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक गुरु के समीप रहने पर, गुरु की सेवा करने से उनकी विद्या की प्राप्ति भी हो जाती है। भारतीय संस्कृति में गुरु की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन विद्या प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। उपनिषदों की कथाएं इसकी प्रमाण हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे गुरु उपनिषद, हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा रही है। तो इस सुभाषित का यही भावार्थ है साथियों, छात्रों, प्रिय मित्रों, कि हमें अपने से बड़ों की, अपने से गुरु की के पास रहने से, उनकी सेवा करने से, उनके पास बैठने से ही उनमें जो गुण विद्यमान हैं वो गुण हमारे में आ जाते हैं। इसलिए हमें हमारे गुरुजनों के, हमारे अध्यापकों का, उनके पास हमें जाना चाहिए, उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, उनकी इसका सेवा हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम भी गुणवान बन सकें, विद्यावान बन सकें। यह सुभाषित हमें यह शिक्षा दे रहा है। ठीक है, आइए इसके व्याकरण बिंदुओं पर हम दृष्टि डालें। तो खनन, खनन क्या है? खनन यानी खोदना। तो खन धातु है, जो धातु से भी प्राय क्रिया, जो क्रिया करते हैं, खन धातु है। सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में। वार्यादि गच्छति, वारी अधिगच्छति, यहाँ पर यण संधि है। क्या है? यण संधि है। वारी यानी जल, अधिगच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। शुश्रूर अधिगच्छति, यहाँ विसर्ग का र हो जाता है और यहाँ पर विसर्ग संधि है, रुत्व संधि है, जिसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। खनित्रेण, खनित्रेण यानी खनित्र के द्वारा, कुदाल के द्वारा। तो खनित्रेण, यहाँ पर खनित्र शब्द नपुंसक लिंग है और तृतीया एक वचन है, खनित्रेण। उसी प्रकार और शब्दों के भी रूप चलेंगे, फलेन, रामेन, कमलेन, कलमेन। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे का सुभाषित हम देखते हैं। हमारा तीसरा जो सुभाषित है वो हमें क्या बता रहा है कि हमें जीवन में किसकी रक्षा किस प्रकार से करनी चाहिए, है ना, उसके बारे में हमारे को यह बता रहा है कि एक जीवन को, अच्छे श्रेष्ठ जीवन को जीने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, हमें अच्छे व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से जीवन को जीना है, इस श्लोक के द्वारा हम शिक्षा को प्राप्त करेंगे। क्या कहता है, आप मेरे साथ इसको एक बार उच्चारित करेंगे। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। शब्दार्थ हम देखेंगे यहाँ पर। रक्षते सुरक्षित होता है, मृजया स्वच्छता से, वृत्तेन चरित्र से। क्या होता है? वृत्तेन चरित्र से। देखिए आगे हम इसका अन्वय देखेंगे। सत्येन धर्मः सत्येन रक्षते, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग यानी अभ्यास से, विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। रूपम मृजया रक्षते, रूप की रक्षा मृजय यानी साफ स्वच्छता रखने से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा व्रत की रक्षा करने से यानी चरित्र की रक्षा करने से कुल की रक्षा होती है। इसके भावार्थ को हम देखेंगे। सत्य से आचरणेन धर्मस्य रक्षा भवति, सत्य के आचरण से धर्म की रक्षा होती है। अभ्यासेन विद्याया रक्षा भवति, अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। मार्जनेर्द ऊर्ध्वं स्नानादिभिः स्वच्छतया रूपस्य रक्षा भवति, मार्जन करने से, उबटन करने से, स्नान आदि करने से, आदि की स्वच्छता से हमारे रूप की रक्षा होती है। तथा च, और आचरणनेन चरित्रेण च कुलस्य रक्षा भवति, और आचरण से और चरित्र से कुल की रक्षा होती है। इसी प्रकार से ये श्लोक हमें क्या कह रहा है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, मालिश करने से, उबटन लगाने से, स्वच्छता से हमारे इस रूप रंग की रक्षा होती है, और आचरण यदि हमारा पवित्र है, शुद्ध है, और इससे चरित्र से
कुल की रक्षा होती है। यदि हम सच बोलेंगे तो वस्तुतः धर्म की रक्षा होगी, कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे, निरंतर पढ़ेंगे तो विद्या की रक्षा होगी, विद्या की प्राप्ति होगी। यदि वंश के सभी सदस्य, हमारे कुल के सभी सदस्य यदि चरित्रवान हैं तो उस वंश का नाम उज्जवल होता है, जैसे रघुकुल। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। ये श्लोक हमें यह शिक्षा दे रहा है कि सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए, अभ्यास से विद्या की रक्षा करनी चाहिए, और स्वच्छता इत्यादि से रूप की रक्षा करनी चाहिए, और चरित्र से, व्यवहार से, आचरण से हमें हमारे कुल की उन्नति करनी चाहिए, कुल का मान बढ़ाना चाहिए। ये सब सूत्र, ये सब सुभाषित छात्रों एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें बताए गए हैं। तो इसी प्रकार परीक्षा में भी प्रश्न जब आते हैं तो ऐसा ही आता है, विद्या केन रक्ष्यते, विद्या योगेन रक्ष्यते, सत्यम केन रक्ष्यते, सत्य धर्म केन रक्ष्यते, धर्मः सत्येन रक्ष्यते, रूपम केन रक्ष्यते, मृजया रूपम रक्ष्यते, कुलम केन रक्ष्यते, कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके हम व्याकरण के बिंदुओं को देखते हैं। सत्येन, अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा था। सत्येन कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। खनित्रेण अभी आया था इससे पहले वाले सुभाषित में। सत्य शब्द है, तृतीय विभक्ति, एक वचन है। रक्ष्यते कौन सी धातु है? रक्षा करना। रक्ष धातु आत्मनेपदी कर्मवाच्य यक प्रत्यय और लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। मृजया, मृजा शब्द स्त्रीलिंग, तृतीया एक वचन है, मृजया। वृत्तेन, वृत्तेन वही तृतीय विभक्ति, व्रत शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, इसमें रूप है। ठीक है साथियों, ये था आज का हमारा पहला पाठ, जिसमें हमने इन सुभाषितों के बारे में जाना। इस सुभाषित से आपको हमें बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया। अभी इस पाठ के जो सुभाषित बचे हैं वो हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। वंदे मातरम।